गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का गुड फ्रेंड एकेडमी में स्वागत है। हम नाउन चैप्टर का पूरा पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन, PRONOUNS। प्रोनाउंस मीन्स होता है क्या? सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउन क्या हो? सर्वनाम। अब हम देखते हैं जो सर्वनाम का डिफिनेशन। तो सर्वनाम का डिफिनेशन या परिभाषा समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे जो है क्लियर हो जाएगा परिभाषा। राम इज ए स्टूडेंट। राम इज ए स्टूडेंट। ही रीड्स इन क्लास 6। फिर हम कहते हैं सीता इज ए डांसर। सीता इज ए डांसर। फिर कहते हैं सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फिर कहते हैं माई फादर हैज़ अ कार। फिर कहते हैं इट इज़ रेड। फिर कहते हैं, अब हम समझते हैं, यहाँ पर कहते हैं राम इज़ अ स्टूडेंट, मतलब राम एक लड़का विद्यार्थी है। ही रीड्स इन क्लास 6। वह छठी वर्ग में पढ़ता है, वह क्लास छठा में पढ़ता है, वह वर्ग छठा में पढ़ता है। तो राम यहाँ पर कह सकते हैं राम रीड्स इन क्लास 6। तो बार बार नाम कहने से क्या होगा? वाक्य थोड़ा भद्दा लगेगा, इसलिए राम के बदले में ही का प्रयोग हुआ है। तो राम के बदले में प्रयोग हुआ है, तो नाउन के बदले में प्रयोग हुआ है, तो जो नाउन के बदले में प्रयोग हो वो क्या होगा? वो सर्वनाम होगा। फिर यहाँ कहते हैं सीता इज़ अ डांसर। सीता एक नर्तकी है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत सुंदर है। तो कौन सुंदर है? तो सीता, क्योंकि हम ऊपर सीता की बात कर चुके हैं। सीता इज़ अ डांसर। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत सुंदर है। तो कौन सुंदर है? तो सीता। तो सीता के बदले में सी का प्रयोग हुआ है, इसलिए सी क्या हो जाएगा? सी प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर ही प्रोनाउन हुआ, ही प्रयोग हुआ है किसके बदले में? राम के बदले में। तो इसलिए राम क्या हो जाएगा? राम के बदले प्रयोग हुआ है ही, तो ही क्या हो जाएगा? ही प्रोनाउन हो जाएगा। फिर कहते हैं माई फादर हैज़ अ कार। मेरे पिताजी के पास एक कार है। तो माई फादर नाउन हो गया, यहाँ पर फादर नाउन हो गया। फिर कहते हैं इट इज़ रेड। वह लाल है। तो किसके बदले में प्रयोग हुआ है? कार के बदले में। कार नाउन है, तो नाउन के बदले में प्रयोग हुआ इट, तो इट क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो अब इससे डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। इस यहाँ पर क्या देखिए, जो नाम के बदले में प्रयोग किया गया है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो वहीं हम प्रोनाउंस का डिफिनेशन लिखते हैं, PRONOUN। प्रोनाउन का हम डिफिनेशन लिखते हैं। जो प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इसका हम अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं, तब हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ कहते हैं अ pronoun is a word used instead of a noun। या फिर हम कह सकते हैं, यहाँ फिर कह सकते हैं जो अ pronoun stands for a noun। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल तो यहीं ऊपर में ही समझा दिए हैं। फिर अब हम देखते हैं जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं? तो प्रोनाउन के 10 भेद होते हैं। प्रोनाउन के 10 भेद होते हैं। प्रोनाउन के 10 कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। कौन कौन है? तो पहला हम देखते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन,
PRONAL, पर्सनल प्रोनाउन, PRONOUN। इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन, POSSESSIVE, पोजेसिव प्रोनाउन, PRONOUN। पोजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, PRONOUN। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। चौथा है एम्फैटिक प्रोनाउन, EMPHATIC, एम्फैटिक प्रोनाउन, PRONOUN। एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब बलदायक सर्वनाम, बलदायक सर्वनाम। पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, PRONOUN। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। छठा है इंडिफिनिट, INDEFINITE, इंडिफिनिट प्रोनाउन, PRONOUN। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, PRONOUN। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब वैशिष्टवाचक सर्वनाम, वैशिष्टवाचक सर्वनाम। आठवां है रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, PRONOUN। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी होता है परस्पर बोधक, परस्पर बोधक सर्वनाम, परस्पर बोधक सर्वनाम। अब हम देखते हैं नौमा क्या है? रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन, PRONOUN। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। दसवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, PRONOUN। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम अलग अलग पढ़ के देखते हैं, अलग अलग में क्या है वो हम देखते हैं पूरा डिटेल्स। कहते हैं जो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, PRONOUN। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं देख लेते हैं। तो I, we, you, he, she, it और they। I, we, you, he, she, it और they को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। इसी को अगर हम अंग्रेजी में कहेंगे, अंग्रेजी में डेफिनेशन, I, we, you, he, she, it and they and
दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस। एक हम चार्ट के द्वारा समझते हैं, पाई चार्ट के द्वारा। ये हो गया नॉमिनेटिव केस, NOMINATIVE, नॉमिनेटिव केस। ये हुआ पॉजेसिव केस, POSSESSIVE, पॉजेसिव केस। ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव केस, CASE। तो यहाँ हम देखते हैं, कहते हैं जो आई, तो आई का जो है पॉजेसिव केस दो होता है। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIVE, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ADJECTIVE, और फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, PRONOUN। तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माइन। फिर जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई का मी। तो आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, मी। अब हम फिर देखते हैं वी। अब हम देखते हैं वी। तो वी का क्या हो जाएगा, वी का जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है सो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, वी का अस। अब हम देखते हैं यू। यू का जो है सो क्या हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर, यू का योर हो गया। और फिर पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर्स। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही होगा। अब हम देखते हैं ही। तो ही का जो है सो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिज ही होगा, ही का हिज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, ही का हिम हो गया। फिर उसके बाद सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा। फिर उसके बाद जो है पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में जो है ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इट का जो है सब पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस का पॉजेसिव प्रोनाउन में है इट्स हो जाएगा, इट का इट्स, लेकिन इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस इट का इट ही होगा। अब हम देखते हैं दे, क्या है दे, THEY, दे का क्या हो जाएगा, देयर, THEIR, देयर हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और देयर्स क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, और इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, देम, THEM, देम।